हमारी यहां देखिएगा, ये एल है, ये एम है और ये ट्रांसवर्सल टी है। अगर इनको ऐसे क्रॉस कर रही है, कट कर रही है लाइन, और ये दो लाइन है एल और बीच की है, ये वाली हमने ऐसे बना रखा है। अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि दो लाइन जो पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, एक तो ये है, ये। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? तो चलिए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना, बिना टाइम बर्बाद किए। ये क्या है टॉपिक कि दो पैरेलल लाइन है, जैसे एक लाइन है एल, एक एम, ये कैसी है? पैरेलल। पैरेलल का मतलब इनके बीच की दूरी हर पॉइंट पर, यहाँ पर हमेशा बराबर होगी, दूरी बराबर होगी। जैसे ट्रेन की पटरी होती है, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, वो पैरेलल लाइन होती है। कमरे क्या, ये दो दीवारें जो होती हैं वो भी पैरेलल होती हैं, उनके बीच की दूरी बराबर होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं पैरेलल लाइन। तो क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम, ये पैरेलल का निशान है, यानी एल जो है एम के पैरेलल है, एंड ए ट्रांसवर्सल टी, ये लाइन जो इसे कट कर रही है उसका नाम ट्रांसवर्सल टी है, कट्स देम इफ वन एंगल वन बराबर दे दिया 120, फाइंड ईच एंगल। तो हमें एक एंगल ए जो है वन, उसकी वैल्यू पता है 120, बाकी सारे एंगल्स को बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो लाइन पैरेलल होती है, अगर वो चाहे ऐसे भी हो, चाहे वो छोटी बड़ी हो, चाहे वो ऐसे हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि एकदम बिल्कुल ऐसे ही हो, बिल्कुल ऐसे ही जरूरी नहीं है, ऐसे भी, लेकिन इनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं पैरेलल लाइन। इसका निशान ऐसे है, पैरेलल, यानी एम है एन है, तो इसे बोलेंगे एम पैरेलल एन, एम पैरेलल एन, ठीक है, ये आपने जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट करना क्या है, इस मॉडल को बता रहे हैं हम एल पैरेलल एम में, ये पहला 120 है, आप समझिएगा ये 120 है, तो उसको और एंगल को फाइंड करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा पांचों प्रॉपर्टी। एंगल वन क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये जानना है। करेस्पॉन्डिंग एंगल, मान लीजिए हमने इस सभी एंगल की नंबरिंग कर ली, 1 2, इसका नाम लिख लिया 3, इसका लिख लिया 4, और इसका लिख लिया 5, इसका लिख लिया 6, इसका लिख लिया 7, इसका लिख लिया 8। अब हमें जानना है करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, पहले तो यही जान लें, ठीक है। एंगल वन ये आप देख रहे हैं, और एंगल वन और एंगल 5 यहां मैं लिख दे रहा हूं, एंगल वन एंगल 5 करेस्पॉन्डिंग में आएगा, 1 और 5, 4 और 8 भी, एंगल 4, ठीक है ना, आप एंगल बना लीजिएगा 4, और एंगल 8 भी करेस्पॉन्डिंग में आएगा, 4 और 8। उसके बाद एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 ये भी आएगा किसमें, करेस्पॉन्डिंग एंगल में। एंगल 3 और एंगल 7 भी आएगा, एंगल 3 और एंगल 7 भी आएगा। अच्छा, जो ये एंगल करेस्पॉन्डिंग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गई आपकी, जैसे 1 उसी तरह से ये ऊपर 5, ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग। तो आप समझ जाएंगे इस तरह 4 और 8, ठीक है, हमने लिख दिया। दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल में, जैसे एंगल 1 एंगल 3, जैसे इस तरह से लाइन बनाया जाए और इसको बनाया जाए 3 और इसको 4, तो 3 4 के बराबर होगा और 6 5 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में आप यहां पर लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। इसी तरीके से आप जान सकते हैं 6 8 के बराबर, 5 7 के बराबर, ये हो गया। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड में इंटीरियर, जैसे 4 5, एंगल 4 एंड 5, एंगल 4 एंगल 5, 4 5 3 6, एंगल 3 एंगल 6, ये सब क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये 4 और 5 मिलकर के अगर इन दोनों को प्लस करा जाए तो 180 होगा, इनको भी प्लस किया जाए तो 180 आएगा, यानी कि एंगल 4 + 5 करने पर 180 डिग्री आएगा, 3 और 6 करने पर 180 डिग्री आएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आप देखेंगे, अगर मैं ऐसे बना देता और ऐसे Z बना देता, तो ये और ये, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 3 और 5 इसमें देखेंगे, एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। लीनियर पेयर, अच्छा इसमें और भी 4 और 6 भी, एंगल 4 और बराबर होगा एंगल 6 के, क्यों,
क्योंकि ये भी बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब एक बात आ गई है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब ये होता है एक लाइन हो और इसमें जितने भी एंगल हो आसपास जोड़ दो, जैसे एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बनाएंगे। यानी 5 और 6 अगर देखा जाए, एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे और इनको जोड़ने पर भी 180 आएगा। और देखिएगा एंगल 4 एंगल 3 भी, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी जोड़ने पर 180 आएगा। तो आप इस तरह से जान सकते हैं किसी भी लाइन पर जितने एंगल हैं आसपास उसे जोड़ दिए 180 आएगा। तो ये तो हमने पूरा ये एंगल बता दिया। अब हम इसको सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। उससे पहले भी हम देख सकते हैं, जैसे मैंने मॉडल बना रखा है, देखिएगा आप, ये देखिए, ये मैंने इसी का मॉडल बना रखा है। ठीक, आप ऐसे भी देख सकते हैं चाहे तो, चाहे ऐसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे चाहे देख सकते हैं, ऐसे देखना है तो ऐसे देखिए। ये दो लाइन है हमारी, यहां देखिएगा, ये एल है, ये एम है और ये ट्रांसवर्सल टी है। अगर इनको ऐसे क्रॉस कर रही है, कट कर रही है लाइन, और ये दो लाइन है एल और एम, तो ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, अगर मैं इसे मेजर भी करना चाहूं, जैसे एंगल में बताने के लिए मैंने ये बना रखा है। ठीक है, ये देखिएगा, जो एंगल ये वाला होगा और जो एंगल ये वाला होगा उसी को तो बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए। ठीक है, उसे बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहां से यहां तक, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी करेस्पॉन्डिंग होगा। उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये और ये। फिर उसके बाद ये ऊपर वाला, असल में ये मुड़ जा रहा है तार, मैं बता दे रहा हूं फिर भी। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों, ये और ये वर्टिकली अपोजिट होंगे। और इसी तरीके से आप देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। ठीक है, इसको मैं डबल कर ले रहा हूं ताकि अच्छे से रहे, छोटा रहेगा सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये वाला जो एंगल है इधर से, ये वाला देखिए, ये इसको मैंने एंगल 8 बना दिया, 8। देखिए एंगल 8, ये 8 है, और एंगल 6, ये ऊपर वाला 6 है, ये 6। यानी ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट हो गया। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन होगा, ये नीचे का और ये नीचे का। ठीक है, आप देख लीजिए, ये वाला और ये वाला। इसी तरह इस तरफ ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर के लिए मैंने अलग से बना रखा है। देखिएगा मॉडल, अल्टरनेट इंटीरियर के लिए देखिए हमने ऐसे बना रखा है। देखिए ये कैसे है, मान लीजिए ये जो लाइन बीच की है, ये वाली हमने ऐसे बना रखा है। अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि दो लाइन जो पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, एक तो ये है ये वाली, और एक है नीचे ये वाली एम, और ये है एल। देखिए, और इसको एक लाइन ट्रांसवर्सल टी कट कर रही है, टी। तो जो एंगल ये होगा और जो एंगल ये होगा, ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला और ये वाला होगा, उसे कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होगा, लीनियर पेयर कैसे जानेंगे आप, मैं बताया ना, इस तरीके से जो एंगल है इनको जोड़ने पर 180 आता है, इसे कहते हैं लीनियर पेयर। तो इसे भी बताया जा सकता है, वो कैसे बताएंगे, बता रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये जो एंगल है ये वाला, ठीक, और इस पे मैं एक और एंगल ऐसे लगा दूं। ठीक है, ऐसे ऐसे देखिए, इस तरीके से। ठीक, और इसको मैं ऐसे थोड़ा सा साइड में कर दूं, तो जो एंगल ये वाला बनेगा, ये और जो एंगल ये बनेगा, ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे, ये, और इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। जब इस वाले एंगल को, ये वाली उंगली देखिए, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल जोड़ देंगे आप, ये वाला पूरा एंगल जोड़ देंगे और ये वाला, तो 180 डिग्री आएगा। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। होगा क्या, बोला है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होते हैं। तो एक वाला जो एंगल है 120 है, यानी ये वाला एंगल है 120, ये वाला है 120। तो आप समझिएगा ये तीन वाला भी 120 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी मैं सामने लिख दे रहा हूं 120, जितना ये उतना ये। अब एक बात समझिए कि अगर ये 120 है तो ये उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि एंगल 1 एंगल 5 का, एंगल 1 और एंगल 5 का करेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये भी 120 हो गया। अच्छा, अगर ये 120 है तो देखिए ये 7 वाला भी 120 हो गया, 7 वाला भी 120 हो गया। कितने जल्दी ये आपको सब पता चल गया। अब एक बात और देखेंगे हम कि क्या ये 120 है अगर, तो ये कितना होगा, ये एंगल 2, ये लीनियर पेयर बना रहा है। 120 में 60 जोड़िए 60, तो 180 हो जाएगा। 120 और 60, और पता है लीनियर पेयर का मतलब होता है दो जोड़ने पर 180 आए। 120 और ये वाला एंगल जोड़ेंगे, 1 और 2, तो 120 और 60 180 आएगा। अगर ये 60 है तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका होने की वजह से ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है ना,
60। अच्छा, अब देखेंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जोड़ने पर 180 आता है, तो हम चेक करें, ये सेम साइड है, 120 और 60 180 आ गया, ये आंसर सही है। अगर आप देखेंगे 120 है तो ये भी कितना होगा 60, क्यों होगा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जैसे ये और ये बराबर होता है, तो जैसे जो एंगल ये है 120 तो ये वाला भी 120 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, ठीक है ना, ये 60 है, ठीक। तो आप समझ जाएंगे ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 है, तो ये वाला जो एंगल है इसके बराबर क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो सारे एंगल आप निकाल सकते हैं, 120 ये भी 120 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट वाले में, देख लो एक बार चल रहा है वीडियो, हाँ ये वीडियो चल रहा है, जरा इसमें आते हैं नेक्स्ट में क्या करना है इसमें। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स की, तो देखिए ये वाली लाइन को हम मान लिए, ये वाली लाइन जो सी है और ईडी है, और यहां मान लीजिए बीसी है और ये ए है, बीसी यहां पर आप समझ सकते हैं बीसी पैरेलल है ईडी के, बीसी पैरेलल है ईडी के, और इसको एक लाइन सीडी कट कर रही है, सीडी इज ट्रांसवर्सल, सीडी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा है जो कट कर रही है, तो जो एंगल ये 75 है, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में दो एंगल जोड़ने पर ये वाला और ये वाला एंगल जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, तो 75 ये है तो ये 105 हो जाएगा, 105 और 75 180, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल का सम होता है, ये 105 हो गया, तो अब क्या होगा, ये वाला 105 हो गया। अब x की वैल्यू निकालना है, आप बताइए कैसे निकलेगी ये, देखिए इसमें होगा क्या, जो एक लाइन ऐसे बनी हुई है और एक लाइन ऐसे नीचे बनी हुई है, इसको देखिए, इसको ये वाला जो ये लाइन है ए बी और ये सी डी, ये भी तो पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये वाला एंगल ये इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये भी 105 का हो जाएगा, यानी ये एक्स की वैल्यू 105 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 105, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं, एक एंगल और है इसको भी देखते हैं, बोला है इसमें x की वैल्यू निकालो, तो आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, बराबर होता है, तो चूंकि ये एंगल करेस्पॉन्डिंग होता है तो 3x - 20 बराबर होना चाहिए 2x + 10, क्यों, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है, बराबर होता है करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो 3x और इधर आएगा -2x और ये 10 है और 20 उधर जाएगा तो +20, ये x बराबर हो जाएगा 30, क्या हो गया 30, यानी x की वैल्यू आप 30 निकाल सकते हैं, कितना है आएगा 30 आएगा, ठीक। तो ये हो गया कंप्लीट, मुझे लगता है समझ में आया होगा, थैंक यू।